श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 21 का अभी हम पाठ करेंगे। सुखम आत्यांतिकम यत तत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। सुखम आत्यांतिकम यत तत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थिता चलति तत्त्वता। सुखम आत्यांतिकं यत्तत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थिता चलति तत्त्वता। एक योगी की कैसी भावना होती है ये हम अगले श्लोकों में जानेंगे। सुखम आत्यांतिकम यत्तत। आत्यांतिक का मतलब परम सुख को पाना। एक परम सुख की अनुभूति करता है ऐसा योगी एक अल्टीमेट सुख का अनुभव करता है जो संसार में नहीं है। संसार में कौन से सुख हैं? पहला है राजसिक सुख यानी इंद्रिय सुख। दूसरा है तामसिक सुख। वो क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। जितने भी लोग नशा करने वाले हैं वे भी एक प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। दिन भर सोते रहते हैं, वह है तामसिक सुख। लेकिन इस श्लोक में भगवान जिस सुख की बात करते हैं वो है परम सुख, परम आनंद, आत्यांतिक सुख है वो। यानी जिस समय एक योगी ऐसे अल्टीमेट सुख का अनुभव करता है तो कोई सोच सकता है ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा सुख होता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। ऐसा सुख बुद्धि के द्वारा यानी कि जागृत अवस्था में होशपूर्वक होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने सांसारिक सुख को त्याग कर आंतरिक सुख की अनुभूति की। उन्होंने ये अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव किया। वेति यत्र न चैवायम। वेति मतलब जानना, अनुभव करना। यानी ऐसे सुख का अनुभव करने के बाद स्थिता चलती तत्वता। एक योगी अपने स्वरूप से, अपनी स्थिति से, अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता, हिलता डुलता नहीं, क्योंकि वह अंतर्मन में परम आनंद का सुख लेता है। तो ये बहुत कम लोगों में ही संभव हो पाता है इस स्थिति में पहुंचना। यहाँ पर स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो आत्यांतिक यानी परम आनंद या परम सुख या सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से भी विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से भी विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, पर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताते हुए कहते हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामसिक है। गाढ़ निद्रा में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती। परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह से जागृत रहती है। ज्ञान दीप्ते, इसलिए बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता बल्कि सूर्य का बिंब आ जाता है, ऐसे बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता बल्कि उस सुख का बिंब आभास हो जाता है। इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त, प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं है, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। येदम धार्यते जगत। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।